दोस्तों, पूरी दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस और एनवायरमेंटल क्राइसिस से गुजर रही है। एक तरफ फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी है और दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट की माउंटेन्स बढ़ती जा रही है। लेकिन सोचिए, अगर यही प्लास्टिक वेस्ट और कोल मिलकर हमें लो कॉस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन का सोल्यूशन दे, तो ये कितना बड़ा बदलाव होगा। आज के इस लंबे और डिटेल्ड सेशन में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे प्लास्टिक वेस्ट मिक्स्ड विद कोल बन सकता है भविष्य की क्लीन एनर्जी का सबसे सस्ता और सस्टेनेबल रास्ता। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दुनिया किस चैलेंज का सामना कर रही है। हर साल करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। इसका 80% रिसाइकल नहीं होता और लैंडफिल्स और ओशंस में चला जाता है। दूसरी ओर वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज तेज हो रहा है। ऐसे में साइंटिस्ट्स ने फोकस किया, क्या हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं? और यहां आया ब्रेक थ्रू, प्लास्टिक वेस्ट वाज कोल फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हाइड्रोजन को अक्सर कहा जाता है द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो CO2 या टॉक्सिक गैसेस नहीं निकालता। इससे निकलता है सिर्फ वाटर वेपर। हाइड्रोजन का एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई है, यानी कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा एनर्जी। हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक हर जगह हो सकता है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का कॉस्ट। आज का ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है बहुत महंगा है। तो साइंटिस्ट ने सोचा लो कॉस्ट मेथड चाहिए और वहां पर नजर गई प्लास्टिक वेस्ट और कोल की ओर। अब बात करते हैं एक्चुअल साइंस की। प्रोसेस को कहा जाता है को-गैसिफिकेशन टेक्निक। इसमें प्लास्टिक वेस्ट और कोल को हाई टेम्परेचर अराउंड 700,000 डिग्री सी पर हीट किया जाता है। ऑक्सीजन लिमिटेड एनवायरनमेंट में कोल अकेले गैसिफिकेशन करता है, लेकिन जब इसमें प्लास्टिक वेस्ट मिलाया जाता है तो सिनर्जी इफेक्ट आता है। प्लास्टिक वेस्ट का हाई हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो प्रोसेस को बूस्ट करता है। कोल का सॉलिड कार्बन प्लास्टिक के वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स को स्टेबलाइज करता है। रिजल्ट ज्यादा सिंगास, हाइड्रोजन, बपा, CO, CHR जनरेशन। इसके बाद वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन यूज करके CO की H2O, CO2 की H2 कन्वर्ट किया जाता है और हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है। इस तरह हम लो कॉस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं। गैसिफिकेशन में कैटलिस्ट्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट जैसे निकल, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजन यील्ड बढ़ाता है। कैल्शियम ऑक्साइड अनवांटेड CO2 को अब्सॉर्ब करता है, जिससे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि सही कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट 40% तक कम हो सकता है। अब सोचिए, ये अप्रोच दो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करती है। 8. प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल, जो अदरवाइज ओशंस और एनवायरनमेंट को चोक कर रहा है। 2. चीप हाइड्रोजन प्रोडक्शन, जो क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन में सबसे बड़ा बैरियर है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होती है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, यानी वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्स में बदलना। चाइना, इंडिया, जापान और यूरोप के रिसर्चर्स इस टेक्निक पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। जापान में ट्रायल्स दिखाते हैं कि अगर 20% प्लास्टिक वेस्ट कोल में मिलाया जाए तो हाइड्रोजन यील्ड 60% तक बढ़ जाती है। इंडिया में IITs और CSIR लैब्स इस प्रोसेस पर पायलट प्लांट्स लगा रहे हैं। चाइना ने इंडस्ट्रियल स्केल पे टेस्ट किया है, जहां उन्होंने वेस्ट प्लास्टिक्स और लो ग्रेड कोल से सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन आउटपुट जनरेट किया। यूरोप में इसको कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है, ताकि CO2 इमिशंस लगभग 0 कर दिए जाए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आज का ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट है लगभग 4-6 USD किलो, लेकिन प्लास्टिक कोल गैसिफिकेशन से ये कॉस्ट घटकर 1-2 USD किलो तक आ सकती है। इतना सस्ता हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह बदल सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, इंपोर्ट डिपेंडेंस और फ्यूल कॉस्ट, तीनों चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। 8. प्लास्टिक वेस्ट का सेग्रीगेशन, हर प्लास्टिक सूटेबल नहीं होता। 2. टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स जैसे डिऑक्सिन्स और टार को कंट्रोल करना जरूरी है। 3. लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैसिफिकेशन प्लांट्स लगाने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। 4. पब्लिक एक्सेप्टेंस और पॉलिसीज,
बिना सरकार के सपोर्ट के मैस अडॉप्शन पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कीजिए, अगर हर कंट्री अपने प्लास्टिक वेस्ट को एनर्जी में बदलने लगे, लैंडफिल्स और ओशन साफ होने लगेंगे, सिटीज खुद अपना वेस्ट टू एनर्जी हाइड्रोजन बना पाएंगी, इंडस्ट्रीज चीप हाइड्रोजन से ग्रीन स्टील, ग्रीन फर्टिलाइजर्स और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स से रन होगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आने वाले दशक में ये रियलिटी बन सकती है। तो दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट और कोल का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एनर्जी रेवोल्यूशन का रास्ता है। ये हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को अगर सही नजर से देखें, तो वही प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में बदल सकती है। जहां प्लास्टिक वेस्ट आज एनवायरमेंटल डिजास्टर है, वही कल क्लीन हाइड्रोजन इकोनॉमी का आधार बन सकता है। भविष्य की एनर्जी सिर्फ रिन्यूएबल नहीं होगी, बल्कि स्मार्ट वेस्ट यूटिलाइजेशन पर भी डिपेंड करेगी, और ये जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट और कोल मिलकर हमारी दुनिया को क्लीन और ग्रीन बना सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम आपके लिए लाएंगे और भी ऐसे साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स। तो दोस्तों सोचिए, जब वेस्ट भी फ्यूल बन सकता है, तो इम्पॉसिबल क्या है।